एमएलए डोडा इस महराज मलिक के मामले में हर बार जब कोर्ट में सुनवाई होती है उसके बाद यह खबर चलती है जिसमें यह कहा जाता है कि फ़लाँ तारीख को इस मामले की सुनवाई मुकम्मल हो जाएगी और फैसला आ जाएगा। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि मामले जब अदालतों तक पहुँच जाते हैं, जब तक अदालत में दोनों फरीकैन को ना सुना जाए और उसके बाद अदालत अपना जहन तैयार करती है, माइंड तैयार करती है, कानून को देखती है और दोनों फरीकों ने जो दलाइल दिए होते हैं उन दलाइल को गहराई के साथ तोलती है, नापती है, कानून क्या कहता है, उसके ऐन मुताबिक कौन सी बात है, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, किसको पॉइंट आउट किया गया है और किस बात को माना जाए, किस बात को ना माना जाए, उसके बाद जाकर अदालत ये तय करती है। लेकिन अफसोस ये कि हर तारीख के बाद आप खबर चलाते हैं आखिरी तारीख फैसला आने वाला है। ये ज़बरदस्त ज़्यादती उन तमाम लोगों के साथ हैं जो महराज मलिक को अपना रहनुमा और अपना लीडर मानते हैं, जिन्हें हर तारीख पर लगता है कि महराज बाहर आने वाला है। ये ज़्यादती है उनके अब्बा के साथ, उनकी अम्मी के साथ, उनके अहले खाना के साथ कि आप बार बार हर तारीख पर कहते जी मामला ख़त्म होने वाला है। अदालत में आज सीनियर एडवोकेट राहुल पंत और उनके साथ में एडवोकेट शेख शकील अहमद और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, इन लोगों ने तमाम दलाइल महराज मलिक की तरफ से कोर्ट के सामने रखे। इनकी मदद ये दलाइल कोर्ट के सामने रखने में जिन वकला हजरात ने की उनमें एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट सैयद आसिम हाशमी, एडवोकेट तारिक मुगल और एडवोकेट एम जुल्करनैन चौधरी। इन वकला साहिबान ने इन तीन बड़े वकीलों की मदद की कि ये कोर्ट के सामने तमाम दलाइल रखते, जिसमें उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि महराज मलिक के ऊपर जो मामला बनाया गया है वो मामला बनता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है महराज मलिक की तरफ से तमाम दलाइल कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं। इन वकला हज़रात ने जो कुछ कानूनी दाव पेच से वो तमाम कोर्ट के सामने पेश किए हैं। जज साहब ने इनको बारीकी के साथ सुना है, एक एक लफ्ज़ सुना है, एक एक बात सुनी है, एक एक एफआईआर पर जो इन्होंने बात की है उस बात को गौर व फिक्र के साथ सुना गया है। एक एक डायरी एंट्री को लेकर जो कुछ महराज मलिक एमएलए डोडा इसके वकला साहिबान ने कहना था वो तमाम बातें उनने कह दी और अदालत ने वो तमाम बातें कलम बंद कर ली, सुन ली। लेकिन 20 तारीख को सिर्फ महराज मलिक के वकला साहिबान की बात कोर्ट के सामने मुकम्मल हुई है। अब बारी आएगी सरकारी वकीलों की, अब बारी आएगी सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और उसके अलावा सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली। ये अब दलाइल पेश करेंगे हुकूमत की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से, बताएंगे कि क्या सबूत इनके पास हैं, क्या शवाहिद इनके पास हैं जिसकी बुनियाद पर इन हुकूमत का ये मानना है कि जो महराज मलिक का पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। तारीख तय की गई है 27 दिसंबर 2025। 27 दिसंबर 2025 को ये वकला साहिबान अपने दलाइल शुरू करेंगे। अब अगर अदालत ने उसी दिन तमाम दलीलें सुन ली तो उसके बाद अदालत ये कहेगी कि हम अपना फैसला महफूज करते हैं। उसके बाद कोर्ट में छुट्टियां होने जा रही हैं। छुट्टियों के बाद जब दोबारा कोर्ट लगेगा तो ऐन मुमकिन है कि तब इस मामले में फैसला आ जाए। तो मतलब साफ ये है कि या तो आप जो अदालत की कार्रवाई है उसकी जानकारी उन लोगों से लें जो कानून को समझते हैं, यानी वकला हजरात से, उन लोगों से जो लंबे वक्त से कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें जेएनएफ बड़ी प्रोमिनेंट एजेंसी है, मोहसिन डायरेक्ट बड़े काबिल लायक लाइव लॉ के वकील भी हैं और साथ में रिपोर्टर भी हैं। उसके अलावा कई और काबिल लायक लोग मौजूद हैं जो कोर्ट की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, ये बताइए कि अभी दोनों तरफ से कोर्ट के सामने दलाइल रखे जा रहे हैं, फैसला कब होगा, मामला कब खत्म हो जाएगा, कब फैसले को कलमबंद किया जाएगा, कब फैसला सुनाया जाएगा, ये तमाम बातें वही आपको बताएंगे। आज भी अब कोर्ट ने कहा है कि 27 दिसंबर 2025 को इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और उनके साथ में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली
कोर्ट के सामने वो तमाम FIRs पेश करेंगे और उसके अलावा कोर्ट के सामने गुजारिश रखी है उन्होंने कि एक तो इस मामले से हरविंदर सिंह को, चूंकि ज़ाती तौर पर उनको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया है, उनका नाम इस मामले से हटा दिया जाए। वो गुजारिश यूँ है कि हरविंदर सिंह ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के तौर पर, जब उन्हें ये लगा कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को जख्म पहुँच सकती है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के तौर पर यह फैसला लिया कि महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाना चाहिए। इस बुनियाद पर उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि उन्हें जो इंडिविजुअल के ज़ाती तौर पर इम्प्लीड किया गया है, उनको इसमें पार्टी के तौर पर इंक्लूड किया गया है, उन्हें निकाल दिया जाए और मामला जो भी हो वो हुकूमत के साथ हो, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर कोई कार्रवाई महराज मलिक के खिलाफ नहीं की। दूसरा, हुकूमत ने यह भी कहा है कि कुछ और शवाहिद हमारे पास हैं जो हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। वो कुछ वीडियोस की शक्ल में है जिसके जरिए वो कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि महराज मलिक ने अलग अलग वक्तों पर क्या बयान दिए और वो बयान किस तरीके से मुल्क के खिलाफ है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने दहशतगर्दों की तारीफ की, उन्होंने दहशतगर्दों को लेकर वो बातें कही जो एक चुने हुए नुमाइंदे को जेब नहीं देती, यानी वो DDC थे जब उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। तो अब ये इस पर ये एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने है और गुजारिश है हुकूमत की तरफ से इजाज़त दें, हम आपके सामने ये तमाम वीडियोज़ पेश करें, इनको प्ले करें, आप खुद देखें और फिर फैसला करें कि जो ज़िला डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट महराज मलिक MLA डोडा इस पर लगाया है वो गलत है या वो सही है। ये तमाम दलाइल कोर्ट के सामने अब 27 तारीख को जो अभी तक इतलात मिली है उसके मुताबिक सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और उनके साथ में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली रखने जा रहे हैं। 27 को भी फैसला नहीं होगा। 27 तारीख को जज साहब अगर दलील पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद भी जो ज़ाब्ता कोर्ट का है, जज साहब कह सकते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा एक वक्त लगेगा और हम उसके बाद फैसला सुना देंगे, या हो सकता है कि दलील ही मुकम्मल न हो और अगली तारीख दे दी जाए। तो इसलिए महराज मलिक अब लगभग उनको 3 महीने हो चुके हैं, चौथा महीना होने जा रहा है कठुआ जेल में। 4 महीने, लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त उनको वहाँ पर हो चुका है। उनके इलाके के लोग ज़बरदस्त परेशान हैं क्योंकि MLA उनका चुना हुआ नुमाइंदा है और उसकी गैर मौजूदगी में वो काम जो खुद करवा सकते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। ये दलील तो है ही है। अब देखना ये होगा कि 27 तारीख को जब दोबारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट इस मामले को सुनती है, क्या इस मामले की सुनवाई उस दिन ख़त्म होगी या मामले में एक और तारीख मिलेगी जिस तारीख पर हुकूमत अपने दलाइल को मुकम्मल करेगी और उसके बाद जाकर इस मामले में फैसला होगा।